हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राय विज्ञान शिक्षक। बच्चों, आज हम राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 7 का पाठ तीसरा है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। इस परीक्षा में कक्षा 8 से भी प्रश्न आते हैं और कक्षा 7 से भी प्रश्न आते हैं। आइए विज्ञान के तहत इन प्रश्नों को बारी बारी से देखते हैं। क्या है पहला टॉपिक? पदार्थ। पदार्थ को द्रव्य कहते हैं। पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार वजन होता है और जिनका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं। तो ऐसे चीज को हम बोलते हैं पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। परमाणु जो होता है पदार्थ का, वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। सामान्यतः 2 या 2 से अधिक परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। अणु पदार्थ का सबसे छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है किंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बारे में देखते हैं। ठोस में अंतरा आणविक स्थान अर्थात 2 अणुओं के बीच का स्थान को बोलते हैं अंतरा आणविक स्थान, वो बहुत कम होता है। ठोस में अंतरा आणविक बल, जिसे हम बोलते हैं क्या, 2 अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसी को बोलते हैं अंतरा आणविक बल। यह ठोस में बहुत अधिक होता है, इसीलिए ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होता है। अगला द्रव देखते हैं जिसे लिक्विड बोलते हैं। इनमें क्या होता है? अंतरा आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। अंतरा आणविक बल ठोस से कम होता है, इसीलिए आकृति निश्चित नहीं होती है लेकिन आयतन निश्चित होता है। यदि 1 लीटर पानी को हम ग्लास में डालेंगे तो ग्लास का रूप ले लेगा, जग में डालेंगे तो जग में का रूप ले लेगा, लेकिन उनका आयतन निश्चित 1 लीटर बना ही रहता है। ये एग्जाम्पल रहा। अब देखते हैं गैस। गैस में अंतरा आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसीलिए इनके अंदर आकर्षण बल भी 2 अणुओं के बीच में कम होता है। इसीलिए गैसों की जो आकृति एवं आयतन क्या होता है? निश्चित नहीं होता, अर्थात अनिश्चित होता है। दो या 2 से अधिक समान परमाणु आपस में मिलते हैं तो तत्व का निर्माण करते हैं। जैसे O2 है, इसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, यह O2 अवस्था में है तो इसे तत्व कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोजन है जो H2 है। एग्जाम्पल देखते हैं। और हीलियम है, नियान है, ये दोनों क्या अक्रिय गैसें हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके केवल एक परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ हीलियम है, यहाँ परमाणु के रूप में He है, केवल सिंगल है। 2 या 2 से अधिक असमान परमाणु आपस में मिलकर यौगिक कंपाउंड बनाते हैं। एग्जाम्पल तहत देखते हैं। H2O यह जल का सूत्र है, यह यौगिक के रूप में है, अर्थात हाइड्रोजन के 2 परमाणु उसमें हैं जबकि ऑक्सीजन के 1 परमाणु है। तो असमान परमाणु हुए, उनके मिलने से जो चीज बनता है उसे हम यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। यौगिक के गुण उसके अवयवी परमाणुओं के गुण से भिन्न होते हैं, अर्थात यहाँ जल का जो सूत्र है H2O, इसका गुण अलग होगा। इसके अवयवी भाग कौन कौन से? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन, इनका गुण अलग होगा। कुछ तत्वों के प्रतीक तालिका 3.1 में दिए गए हैं, तालिका 3.2 में दिए हैं। बच्चों, इसको ध्यान से आप देखें। परमाणविक प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित
परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। जैसे H2 की परमाणुकता 2 होती है। अब देखते हैं यौगिकों का अणुसूत्र। यहाँ सोडियम क्लोराइड NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसे गंधक अम्ल कहते हैं H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसे चूना पत्थर भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी इसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस, चीनी C12H22O11, पोटेशियम परमैंगनेट है जिसको लाल दवा कहते हैं KMnO4, सोडियम कार्बोनेट जिसको धावन सोडा बोलते हैं Na2CO3 इसका अणुसूत्र है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे खाने का सोडा कहते हैं इनका अणुसूत्र है NaHCO3। एसिड शब्द लैटिन भाषा के एसियर से बना है जिसका अर्थ है खट्टा। खनिज अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल तहत क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं नाइट्रिक अम्ल HNO3 कहते हैं। तनु अम्ल की क्या खासियत है? इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है और अम्ल की मात्रा कम होती है। सांद्र अम्ल में पानी की मात्रा कम होती है जबकि अम्ल की मात्रा अधिक होती है। अम्ल को तनु बनाने के लिए सबसे पहले पात्र में हम पानी लेते हैं, उसमें धीरे धीरे अम्ल मिलाना चाहिए। क्षारक स्पर्श करने पे साबुन जैसे लगते हैं तो इनको हम बेस भी कहते हैं क्षारक को। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील हैं वे क्षार एल्कली कहलाते हैं। एग्जाम्पल तहत NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं अम्ल क्षार सूचक। अम्ल क्षार सूचक वे होते हैं जो अम्ल एवं क्षार की सूचना देते हैं। आइए देखते हैं पहला लिटमस पत्र। यह रॉसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है। यह प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। यह 2 रूपों में पाए जाते हैं, नीला लिटमस पत्र और लाल लिटमस पत्र। नीला लिटमस पत्र अम्ल में डुबोने पर लाल हो जाता है तथा लाल लिटमस पत्र क्षारक में डुबोने पर नीला हो जाता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक अम्लीय विलयन को गहरा गुलाबी कर देता है जबकि क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। हल्दी का चूर्ण क्षारीय विलयन को लाल कर देता है। ये लिटमस पत्र, गुड़हल के पुष्प का सूचक, हल्दी का चूर्ण ये प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक हैं। अम्ल क्षार सूचक उसमें पहला है मिथाइल ऑरेंज। यह अम्लीय विलयन में लाल एवं क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। जब हम मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में डालेंगे जैसे नींबू के रस में तो लाल कर देगा, जब उसे क्षारीय विलयन में डालेंगे तो पीला हो जाता है। फिनेप्थलीन अम्लीय विलयन में रंगहीन हो जाता है तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। अब देखते हैं उदासीनीकरण क्या है। जब कोई अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया करता है तो लवण बनाता है, साथ में जल निकलता, कुछ ऊष्मा निकलती। एग्जाम्पल के तहत यहाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl लिया गया है, उसका रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार जो NaOH उससे कराया जा रहा है तो हमको सोडियम क्लोराइड NaCl नमक मिलता है, साथ में जल मिलता। इस तरह बच्चों हमने तीसरे पार्ट का अध्ययन किया। नमस्कार, धन्यवाद।